एक्साइटेड हैं। अपन चले पहले मैनेजमेंट के पास। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक यानी कि टीएमबी के एमडी और सीईओ साली एस नायर सर आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। नायर सर हाय, गुड आफ्टरनून। वो नंबर्स जो आए हैं क्वार्टर परफॉर्मेंस वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छा, दोनों तरह के अपडेट्स हैं मेरे पास। पहले जो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखा वो है रिजल्ट्स की हाईलाइट, इंटरनल्स, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यू करता हुआ। तो जो Q1 के नंबर्स आए सीक्वेंशियली हम देखते हैं ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों कंफर्टिंग लास्ट क्वार्टर से कूल ऑफ और फर्दर कूल ऑफ होते हुए। इंटरनल्स में फ्रेश स्लिपेजेस रिड्यूस हो रहे हैं, फ्रेश स्लिपेज रेशियो मिनिस्क्यूल सा रह गया अब तो 0.05% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो मैंने प्रेजेंटेशन में देखा था। Yes. ये साली साहब बढ़िया है। इंटरनल्स एसेट क्वालिटी के तो वाकई इंकरेजिंग है। ये आपकी कंट्रोल सख्ती है या जुडिशियस लेंडिंग प्रैक्टिसेस थी जो अब प्ले आउट हो रही हैं? इस बैंक का पहले से ही एक कोलैटरल बेस्ड बैंक है, ठीक है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग इस बैंक में ज्यादा कमी है, थोड़ा कमी है। जस्ट आउट ऑफ द 45,000 crores ऑफ टोटल एडवांसेस सिर्फ 125 ही है हमारे अनसिक्योर्ड लेंडिंग। बाकी सब पूरा हमने कोलैटरलाइज लेंडिंग किया है, इसलिए हमारा थोड़ा एनपीए थोड़ा टाइट कंट्रोल में है और हमको भारी सफलता इसी कोलैटरल के बिकॉज ऑफ कोलैटरल वी गेट दैट एडवांटेज आशीष जी। इसलिए हमारा स्लिपेज रेशियो जस्ट 0.05% है, क्रेडिट कॉस्ट जस्ट 6 basis point है, 6 basis point। सो उसका काफी एडवांटेज हुआ है हमको कोलैटरल के बाद। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब मॉर्गेज बे एसेट बेस्ड लेंडिंग है, वो एसेट्स बैकअप के लिए हैं, बहुत कम अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, इसीलिए इस तरह की बढ़िया एसेट क्वालिटी आपको नजर आएगी बैंक की। राइट। साली सर बढ़िया तरीके से एफर्ट डाल रहे हैं ताकि हमसे हिंदी में बातचीत कर सकें। साली सर जहां तक कंफर्टेबल हो वहां तक, अदरवाइज मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश विल डू। Yes, जरूर। अच्छा। I'm not a Hindi practitioner, so anyway, I'll mix both. I'll try and ना कोई इशू नहीं, जो आपका कंफर्ट हो, जितना get your viewers as much as possible in Hindi as well. Yeah. परफेक्ट। वो जितना आप यूज करोगे उतना वाकई हमें ज्यादा समझ में आएगा। बढ़िया। अच्छा, मैं साली सर अब इस एसेट क्वालिटी को देख के कुछ कह नहीं सकता हूं, बढ़िया थी। मैक्रो एनवायरनमेंट के चैलेंजेस आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आपके पीयर्स को दिखे। Yes. कई लोग कह रहे हैं रिटेल लेंडिंग में इश्यूज हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर अगर इस समय नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कंसर्न्स इमिनेट होते हुए एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे, कुछ सेक्टर्स, कोई थीम्स, कोई पॉकेट जिसको लेकर आप कंसर्न्ड हो, जहां पे लग रहा है कि स्ट्रेस बढ़ने का खतरा है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हमारे फोकस एमएसएमई है, हमारे इफ यू लुक एट अवर पोर्टफोलियो 40 से अधिक % हमने गोल्ड लोन दिया है। उधर पोर्टफोलियो लॉस बिल्कुल नहीं है और एनपीए तो फ्यू बेसिस पॉइंट ही है। सो 40% ऑफ द पोर्टफोलियो दैट वे इज प्रोटेक्टेड थ्रू द गोल्ड लोन्स and the balance 60 I think it is equally shifted between your MSME which we got up 30%। उधर भी हमारा जो कस्टमर बेस है अभी थोड़ा टेक्सटाइल्स में है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में है, थोड़ा स्टील में है। अब अभी तक हमको स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। लाइक आई सेड बिफोर, आवर एडवांटेज इज हमने 100% से ऊपर कोलैटरल लिया है सभी के साथ। एंड इफ यू लुक एट अवर एनपीए, हमारे पास अभी 550 crores का एनपीए है। उसका कोलैटरल, एनपीए का कोलैटरल कवर भी 108% है। हमने 370 crores का प्रोविजन दे दिया है कोलैटरल एनपीए के लिए, 370% दिया है और हमारा पीसीआर अभी 73% है एंड कोलैटरल कवर 108% है। इसका मतलब इवन फ्रॉम द एनपीए, अभी जो एनपीए है हमारे पास 549 crores का एनपीए अभी जो है, उसके उधर से भी हमको काफी प्रॉफिट मिल सकता है फ्यूचर में। तो हम थोड़ा एनपीए के मामले में दिस बैंक हैज अ टाइट कंट्रोल थैंकफुली टू द कोलैटरल। हमने आई थिंक वी हैव द बेनिफिट ऑफ दैट।
आशीष जी। ये अच्छा करा आपने, क्लैरिटी दे दी, क्योंकि एक कंपनी आई थी रिजल्ट्स बजाज फाइनेंस जिसने कहा था एसएमई में एमएसएमई में स्ट्रेस है, दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक बोला एमएसई में स्ट्रेस बॉटम अब इज बिहाइंड अस, और हमने तो लेंडिंग शुरू कर दी वापस इस स्पेस में। तो आप कह रहे हो एमएसएमई में आपके केस में भी ज्यादा कोई कंसर्न्स है नहीं, ठीक है, बढ़िया। ये पार्ट ऑफ द स्टोरी बढ़िया थी, आपकी एसेट क्वालिटी मैक्रो एनवायरनमेंट ठीक है। कोर नंबर्स में एक इश्यू साली सर वो था एनआईएम्स का कॉन्ट्रैक्शन, क्यू ऑन क्यू 28 बेसिस पॉइंट्स एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। क्यों इस तरह का दबाव एनआईएम्स में, मार्जिन्स में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन क्यों? अच्छा, दिस अगेन हमारे डिपॉजिट का मैच्योरिटी जब देखता है, 66% का डिपॉजिट 1 साल से और 2 साल के बीच में है। 66% ऑफ द डिपॉजिट्स समय लग रहा है। तो जब रेपो रेट घट जाता है, there is a time to reprice. For the repricing to happen, there is a time lag. Whereas on the advances side, repricing जल्दी हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा और निम तो थोड़ा कम हुआ है, बट पिछले क्वार्टर से ज्यादा कम नहीं हुआ। तो अच्छा, It is only marginal. ये बिल्कुल ठीक है, ये रीप्राइसिंग का इश्यू होगा, थोड़ा समय लगेगा, कुछ हद तक वो इस क्वार्टर में बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे, पर वो ये रेपो कट का इंपैक्ट है। पर साली सर, ये मार्जिन्स सिर्फ इस क्वार्टर की कहानी नहीं थी, मैं ऐसे ही देख रहा था मैप करके, ये 4.25% था पिछले साल के Q2 में, उसके बाद से लगातार मार्जिन्स हर क्वार्टर गिर ही रहा है। वो बार्स होंगे, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा। हाँ, I'm coming to that. पहला रीजन है डिपॉजिट का, रिप्राइसिंग में थोड़ा लैक होगा। दूसरा कारण है हमारे एमएसएमई में हमने जानबूझ कॉन्शियसली हमने थोड़ा फाइनल प्राइसिंग दे दिया है, इसलिए थोड़ा उधर भी हमको there is a bit of a challenge there. And second is the surplus that we have because of the repricing, the yield, the total fund yields also have come down. But that having said, let me tell you, my own reading, हमारे अनुमान से for the next quarters, for the current year, ये बढ़ने वाला है. I think I gave a advisory last time when I was meeting the investors that the net interest margin would be between 3.80 and 3.90. Now we are at 3.84. I think we have met that. Now I'm telling you, going forward, it will be between 3.85 and 3.95. Going forward, as in for the subsequent quarter, Q2 or for this financial year, sir? For the financial year and for even for Q2. Q2 also you will see the NIM थोड़ा आगे बढ़ेगा, और पूरा फाइनेंशियल ईयर को between 3.85 and 3.95 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इंटरनल, ये तो एक पार्ट था मार्जिन्स का कॉन्ट्रैक्शन जो आपने समझा दिया, हमने गाइड कर रखा था, उसी ट्रैजेक्टरी में दबाव आया, अब शायद हालात वापस इंप्रूव होना शुरू हो Q2 ऑनवर्ड्स। दूसरा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन अपनी जगह, एफिशिएंसीज कमजोर, कॉस्ट टू इनकम रेशियो लगातार इंच अप कर रहा है, वो बार्स भी होंगे डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। उधर भी उधर भी एक कारण है। हमने आपको हमारा फाइनेंशियल अगर पढ़ा तो इधर हमने पहला क्वार्टर में परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देता है हम सबको, हमारे एम्प्लॉयज को। इस साल में, पिछले साल में, इस फर्स्ट क्वार्टर में देता है 41 करोड़ दे दिया है, 41.27 करोड़ दिया है। पिछले साल वो 36 करोड़ था। पिछले साल हमने क्या किया, इस 36 करोड़ को अमोर्टाइज कर दिया चार क्वार्टर्स में, और पहले क्वार्टर में हमने सिर्फ 8.74 करोड़ ही लिया था, पहले क्वार्टर्स ऑफ लास्ट ईयर। इसी क्वार्टर में पूरा 41.27 करोड़ हमने ले लिया। अगर हम इसकी कारण है हमारा क्रेडिट कॉस्ट। हमारा क्रेडिट कॉस्ट सिर्फ 6 बेसिस पॉइंट ही था। So we took the courage to have the whole cost upfronted
into the first quarter. So पूरा 41.27 crores हमने इसी क्वार्टर में अब्जॉर्ब कर दिया, इसलिए थोड़ा कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऊपर लग रहा है। इससे फिर ये लग रहा है साली सर क्वार्टर में नहीं होगा, सेकंड क्वार्टर में नहीं होगा, थर्ड क्वार्टर में नहीं होगा, फोर्थ क्वार्टर में नहीं होगा, पूरा फ्रंट ले लिया हमने। तो मतलब मैंने बार भी स्क्रीन पर रख दूं, मतलब आप कह रहे हो Q1 जो था हो गया, आप Q2 ऑनवर्ड सब कुछ सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे होंगे। अच्छा, Q1 रिजल्ट से पहले आपने 46%। अच्छा, Q1 रिजल्ट से पहले आपने अपना क्वार्टर अपडेट शेयर करा था, उसमें ऑलरेडी पता था अपने को डिपॉजिट 9.5%, एडवांसेस 10.5% का ईयर ऑन ईयर जंप था। उसके इंटरनल्स सामने आए, एडवांसेस का ब्रेकअप देख रहा था, रिटेल और एग्री साइड में बढ़िया था, एमएसएमई में डीग्रोथ नजर आ रही है, फ्लैट कह लीजिए, इनफैक्ट डीग्रोथ है। तो इस स्पेस में लेंडिंग कम कर रहे हो क्या आप लोग? कुछ कंसर्न्स हैं क्या? नो आशीष जी, इस एमएसएमई में वी आर गेटिंग बैक टू इट इन अ बिग वे। पहला Q1 में क्यों रुक गया? हमने अपना फाउंडेशन ले लिया, वी हैव सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथन द फाउंडेशन। हमने अपने रिलेशनशिप मैनेजर को ट्रेनिंग किया, हमें पूरा क्रेडिट एनालिस्ट को पुल अप करके 2 बार ट्रेनिंग किया। हमने नया प्लेटफॉर्म लगा रहा है, लोन मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहा है। इसी वो तो अभी सितंबर में वो फेज 1 तो कंप्लीट हो जाएगा। हमें अब अपना आउटरीच प्रोग्राम बनाया है। सो इसलिए दिस फर्स्ट क्वार्टर वाज अ क्वार्टर ऑफ कंसोलिडेशन and you will see the benefit of that in the second quarter. In fact, इस आउटरीच के बाद हमारा पाइपलाइन थोड़ा आगे बढ़ गया है। अभी 1000 करोड़ का पाइपलाइन है, क्लोज टू 1000 करोड़ का अभी पाइपलाइन है, उसका असर सीधा सेकंड क्वार्टर में आएगा। सो हमारा फोकस एमएसएमई में with full force get back into the MSME. And that impact you will see in second quarter 2 की बात कर ली कि Q1 से ज्यादा एंड सेकंड हाफ में पूरा दिखाई देना। अपन Q1 के रिजल्ट्स को यहाँ पे डिकोड करने बैठे थे और आपने Q2 की इतनी बात कर ली कि मुझे उसको लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि आप फिर आओ अगले क्वार्टर में, तब अपन ये सब मैप करें। अच्छा साली सर, अपना टैगलाइन वो एक इमेज स्क्रीन पे रखता हूं, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, टैगलाइन है बी अ स्टेप अहेड इन लाइफ। यस, अगर स्टेप अहेड रहना है तो आजकल तो एआई का एडॉप्शन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोग कितना अग्रसर उस स्पेस में? हमने एक इंटरनली एक क्रॉस फंक्शनल टीम भी लगाया है एआई अडॉप्ट करने के लिए। हमने अपना अर्ली वार्निंग सिग्नल, जब आप साली साहब जब आप एआई अडॉप्ट करोगे मतलब कि मेरी पूरी प्रोफाइलिंग करोगे, उसके बाद मुझे लोन दोगे, ऐसा? नहीं। तो हमने अभी बिजनेस रूल इंजन बनाया है एक टॉप कंसल्टेंट के गाइडेंस में, उसने हमने कंप्लीट किया है। उसका असर भी सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में हमको मिल जाएगा। तो वी आर डूइंग अ लॉट टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। आई थिंक दिस वाज अ लेगेसी बैंक run I would say a little manually. So we are bringing in technology in a big way, particularly okay. तो हम फ्यूचर रेडी हो रहे हैं बेसिकली टीएमबी में। एक लास्ट सवाल, क्योंकि समय बहुत कम है साली सर, FY26 के क्रेडिट ग्रोथ का आउटलुक, क्योंकि शायद आपने FY26 के लिए कहा था 15% की ग्रोथ, Q1 में तो अपन ने केवल 10% करी है। आप स्टिक कर रहे हो उस 15% ग्रोथ के साथ या फिर अब डाउनवर्ड रिवाइज करें? आशीष जी, हम बात करेंगे अप्रैल ऑफ 26 में 15% तो हो जाएगा। अरे वाह, सैली सर कॉन्फिडेंट है, मुस्कुराता चेहरा है। Q1 बेस फॉर्म हो रहा था, होपफुली Q2 ऑनवर्ड्स हालात बढ़िया पटरी पे आ रहे होंगे। सैली सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू। सेम है सर, थैंक यू।